और देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देख ली आप। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। कांग्रेस के विधायक गिरिराज मलिंगा का विवादित बयान सामने आया है। धौलपुर में गैंगरेप की घटना होने के बाद से इनकार किया। गैंगरेप नहीं, आपसी रंजिश का मामला गिरिराज मलिंगा बता रहे हैं। बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। राजस्थान के धौलपुर में एक दलित महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया था कल, जिसके बाद कांग्रेस के विधायक गिरिराज मलिंगा ने एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि गैंगरेप का मामला नहीं है, ये आपसी रंजिश का मामला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल खबर ये आई थी कि एक दलित महिला के साथ गांव के कुछ दबंग लोगों ने गैंगरेप को अंजाम दिया। उसके पति और बच्चे के सामने इस गैंगरेप को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद अब कांग्रेस के नेता का ये बयान बेहद हैरान करने वाला है। कांग्रेस के विधायक गिरिराज मलिंगा ने कहा है कि धौलपुर में किसी महिला के साथ गैंगरेप नहीं हुआ। गैंगरेप की घटना से उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा कि आपसी रंजिश और ये लड़ाई का मामला बताया जा रहा है। और इस बीच सुनिए कांग्रेस विधायक ने टाइम्स नव भारत से फोन पर बातचीत में क्या कुछ कहा। आरोप तो जब कोई किसी ने कुछ हुआ हो या तो कुछ ऐसी घटना नहीं, आपस की लड़ाई जरूर है। यानी कि जो महिला और उसका परिवार आरोप लगा रहा है कि उसके साथ हैवानियत हुई है, 5 दिन बीत चुके हैं, आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है? मुझसे ज्यादा किसी को पता नहीं है, मेरे क्षेत्र का मामला है। और पहले भी इनमें ऐसी घटना की पहले भी रिपोर्ट हुई, पहले भी वो इस मुकदमे में एफआईआर लगी हुई है। ये क्या कहिए, आप उसकी लड़ाई है, मैं आपको बताऊं। तो लड़ाई इनसे नहीं है, लड़ाई तो औरों से है। तो फिर पुलिस कार्रवाई की बात क्यों कह रही है अगर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है तो? नहीं, पुलिस की कार्रवाई करने का काम है, पुलिस जांच कर रही है, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। चलिए इस बीच रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। दूसरी तरफ राजस्थान के धौलपुर में अनुसूचित जाति की महिला से गैंगरेप मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। 15 मार्च को वारदात हुई, अब तक एक भी आरोपी पकड़ा नहीं गया। बताया जा रहा है कि 6 से ज्यादा आरोपियों ने महिला को अपनी हवस का शिकार बनाया। इस वारदात के बाद से न सिर्फ धौलपुर की पुलिस सवालों के घेरे में है, बल्कि सवाल राजस्थान की गहलोत सरकार पर भी उठ रहे हैं। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। महिला से गैंगरेप का मामला 15 तारीख का है। अभी तक पुलिस खाली हाथ है, ना गिरफ्तारी हुई है, न इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी है। और इस बीच राजस्थान सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही। हालांकि राजस्थान सरकार के जो नेता हैं, उन्होंने मलिंगा ने कहा है कि किसी भी तरह की गैंगरेप की वारदात नहीं है, ये आपसी रंजिश थी और आपसी लड़ाई थी, जिसको अब गैंगरेप का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर बता, राजस्थान के धौलपुर में एक दलित महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है, लेकिन ना तो पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है और ना ही अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार किया है। क्या है पूरा मामला, जरा ये आपको समझा देते हैं। धौलपुर में एक अनुसूचित जाति की महिला से गैंगरेप होता है। पति बच्चों के सामने दबंगे हैवानियत दिखाते हैं। खेत से काम कर कर ये महिला वापस लौट रही थी जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित के पति के साथ बेरहमी से मारपीट भी हुई। 6 से ज्यादा आरोपी इस वारदात में शामिल थे। 15 मार्च की वारदात है, सभी फरार हैं। ना तो सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया आ रही है, ना तो पुलिस ने अभी तक कोई गिरफ्तारी की है, ना ही इन्वेस्टिगेशन को लेकर कोई सूचना दी है। भंवर पुष्पेंद्र मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं मेरे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। भंवर, 15 तारीख की वारदात है, 6 आरोपी हैं, सरेआम गांव के सामने वारदात हुई, अभी तक न गिरफ्तारी हुई और कांग्रेस नेता कहते हैं कि भाई आपसी रंजिश लड़ाई का मामला है, गैंगरेप तो हुआ ही नहीं। जी देखिए, नेताओं ने जिस तरह का बयान दिया है, वो बयान जब कल हमने उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा कि मामले का अनुसंधान हो रहा है, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि रात भर में अनुसंधान पूरा हो गया और एकदम से विधायक महोदय कहते नजर आ रहे हैं कि मामला गैंगरेप का है ही नहीं। चलिए ठीक है, उन्होंने कहा कि पहले भी इस तरह का एक मामला आया था और उसमें एफआईआर लगी। तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर कोई झूठा मुकदमा दर्ज करा रहा है, उसमें एफआईआर लग रही है, तो फिर क्या उसके खिलाफ 182 की कार्रवाई की गई? शायद नहीं। तो ये इस तरह के सवाल हैं जो बार बार, चूंकि जब महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ते हैं और प्रदेश नंबर 1 पायदान पर आ जाता है और तब सरकार के नुमाइंदे इस तरह की बातें करते हैं, तो फिर सवाल सरकार पर खड़े होना लाजमी होता है। अगर अनुसंधान हो गया है तो फिर पुलिस बोलने से कतरा क्यों रही है? अगर अनुसंधान हो गया तो गृह मंत्री क्यों नहीं बोलते हैं? मुख्यमंत्री इस बात का जवाब क्यों नहीं देते हैं? क्यों उनके घर के दरवाजों पर ताले लग जाते हैं? तो ये ऐसे तमाम सवाल हैं जो बार बार चीख चीख कर राजस्थान में महिलाओं की अस्मिता पर इस तरह के जो वाक़ये हो रहे हैं उन पर भी सवाल यह निशान लगाता है कि आखिर राजस्थान किस दिशा में जा रहा है, जहाँ सदन के अंदर राजस्थान का मंत्री
एक वरिष्ठ मंत्री ये कहता हो कि मर्दों का प्रदेश है इसलिए रेप ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो भी बड़ी निंदनीय बात सामने आती है। जब उसका घेरा होता है तब जाकर उनको लगता है कि उन्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो ये ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो कई सवाल खड़े करती हैं, लेकिन जवाब एक भी नहीं मिलता। ठीक है भंवर, एक बात बताइए, महिला के साथ गैंगरेप हुआ या नहीं हुआ ये दूसरी बात है, आरोप है, महिला ने बयान दिया है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है, 15 तारीख की वारदात है। मतलब इतनी भी शर्म पुलिस को नहीं है कि कम से कम आरोपियों को पकड़कर उनसे पूछताछ की जाए, और सरकार तो मौन है ही। राजस्थान की हालत बहुत खराब हो रही, कानून व्यवस्था की हालत आपको और मुझे अच्छे से पता है। कम से कम पुलिस को एक एटलीस्ट इन्वेस्टिगेट तो करना ही चाहिए था पकड़ के आरोपियों को। जी बिल्कुल, आरोपियों को पकड़ना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों पुलिस आरोपियों को पकड़ने के बजाय सिर्फ इसी बात की रट लगाए रहती है कि अनुसंधान जारी है। आप देखिए, चाहे वो अलवर का केस हो, चाहे वो थानागाजी का केस हो, सब में यही होता रहा है। लगातार पुलिस के बयान बदलते हुए भी नजर आते हैं इस तरह के केसों में, और उसकी बानगी अलवर रहा है, जहां पर एक मूक बधिर के साथ गैंगरेप हुआ। अभी धौलपुर की जिस महिला के साथ गैंगरेप की बात सामने आ रही है, जो आरोप महिला ने लगाए हैं, उसमें विधायक शाम को जब हमसे बात करते हैं तो कहते हैं कि मुझे आज ही जानकारी मिली। आप देखिए, वो आज अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने हमारे टीवी स्क्रीन पर कहा है कि मुझसे ज्यादा कौन जानेगा, मैं वहां का स्थानीय विधायक हूं। और अफसोस की बात यह है कि 5 दिन बाद विधायक को पता लगता है कि किसी के साथ रेप भी हो गया है, और फिर वो कहते हैं कि हाँ अभी मुझे पुलिस से जानकारी मिली है। तो उन्हीं की बातें जो है वो द्विभाषी हैं। तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी सजगता है, कितने वो लोग संवेदनशील हैं महिलाओं के प्रति। और जिस तरह के बयान वो दे रहे हैं कि वो झूठे आरोप लगा रही हैं, वो कोर्ट नहीं है, विधायक जरूर हैं, वो न्यायाधीश नहीं है कि वो उसको डिसीजन दे देंगे कि नहीं ये गलत है। मामला कोर्ट तक जाएगा, मामला अनुसंधान के तहत जाएगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, आरोपी अरेस्ट होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। पुष्पेंद्र, आप नजर बनाकर रखिए इस खबर पर। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा यूपी में प्रियंका गांधी देती हैं, राजस्थान में उनकी सरकार है। रेप के मामले ऐसे होते हैं जैसे कि किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, और पुलिस तो मौन ही है। शायद प्रियंका गांधी छुट्टी पर ना हो और मौका निकालकर राजस्थान का दौरा करें। इस बीच पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। राजस्थान में अनुसूचित जाति की महिला से घिनौनी वारदात। पति से मारपीट, बच्चों के सामने महिला से दबंगों ने किया गैंगरेप। रूह कपा देने वाली ये वारदात उस सूबे में हुई जो रेप के मामलों में पूरे देश में नंबर 1 है। एनसीआरबी के आंकड़ों में इस शर्मनाक रिकॉर्ड को अपने नाम करने वाले राजस्थान के धौलपुर में अनुसूचित जाति की महिला के साथ जो हुआ वो सरकार और समाज के लिए शर्मसार करने वाला है। वारदात धौलपुर के कंचनपुर थाने की है, जहां 26 साल की महिला से गांव के दबंगों ने गैंगरेप किया। पीड़ित अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखती है। एफआईआर के मुताबिक आरोपियों ने पीड़िता के पति के साथ बेरहमी से मारपीट की, फिर बच्चों के सामने ही महिला से हैवानियत को अंजाम दिया। घटना 15 मार्च शाम 6 बजे की है, जब पीड़ित खेत से सरसों की कटाई कर पति और बच्चों के साथ घर लौट रही थी। राजस्थान में लगातार महिला अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं। प्रदेश महिला अत्याचारों में पहले पायदान पर है। चूंकि मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री है, लिहाजा सत्ताधारी पार्टी से कभी भी महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों पर कोई बयान नहीं आता। गरीब और एससी कम्युनिटी की महिला से गैंगरेप जैसी शर्मनाक वारदात हुई, लेकिन राजस्थान की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस है कि वो शिकायत पर ही सवाल उठा रही है। अब एफआईआर तो मत गया, जिसके खिलाफ लोग कराए जाते हैं, हमारे खिलाफ भी करा दो, मैं आपके खिलाफ करा दूं, वो लोगों के खिलाफ करा दूं। ये क्या है कि एक बात अलग है, और ये नहीं कि नंबर 1 है। नंबर 1 सिर्फ एफआईआर में जब अनुसंधान होता है उसमें कहीं नंबर 1 नहीं मिलेगा। सुना है एफआईआर है, एफआईआर का क्या, जांच होगी। जांच में आरोप साबित हुए विधायक जी तभी मानेंगे कि महिला से जुल्म हुआ है। लेकिन कांग्रेस के विधायक और उनकी सरकार को अपनी पुलिस की बातचीत भी सुननी चाहिए। कंचनपुर थाना क्षेत्र के अंदर एक महिला से दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। इस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है और गहनता से इसके बारे में जांच की जा रही है। कांग्रेस के विधायक को एफआईआर की कॉपी भी पढ़नी चाहिए, जिसमें पीड़िता ने उन दबंगों के नाम और पूरी वारदात का मजमून दर्ज कराया है। महिला ने साफ साफ लिखवाया है कि लालू और धन सिंह ने बच्चों के सामने ही उसके साथ गैंगरेप किया। इससे पहले दोनों आरोपियों और उसके कई साथियों ने उसके पति को लात, मुक्की और जूते से पीटा, कट्टे के बट से मारा। सारे आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अब तक दूर हैं। वारदात समाज और सरकार को कलंकित करने वाली है। ऐसे में विपक्ष ने अशोक गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा किया है।
पति बच्चों के सामने सामूहिक बलात्कारियों ने बलात्कार किया है, सरकार मौन है, सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। और ये तो राजस्थान के जो स्वायत्त शासन मंत्री है श्रीमान धारीवाल जी, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के खासम खास माने जाते हैं, वो कहते हैं राजस्थान प्रदेश तो मर्दों का प्रदेश है, ये तो होगा ही, ये तो होगा ही, ऐसा वो कहते हैं। इसका मतलब ये बलात्कारी को प्रोत्साहित कर रहे हैं बलात्कार करने के लिए। बीजेपी विधायक मदन दिलावर गहलोत सरकार के जिस मंत्री शांति धारीवाल के बयान का जिक्र कर रहे हैं, उसे सुनेंगे तो आप सिर पीट लेंगे। जरा सुनिए रेप के मामलों पर विधानसभा के अंदर धारीवाल ने कितनी शर्मनाक बात कही थी। रेप पे है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये रेप के मामले में क्यों है? वैसे भी ये राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश रहा है यार, अब उसका क्या करें, ये है। हंगामा हुआ तो गहलोत सरकार के मंत्री ने माफी मांग ली, लेकिन सवाल ये कि जहां सरकार के सीनियर मंत्री की ऐसी सोच होगी, वहां महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं पर अंकुश कैसे लगेगा। भंवर पुष्पेंद्र, धौलपुर, टाइम्स नाउ नवभारत।